कि भाई ये ना देखो कि कौन आया है, ये देखो कि क्यों आया है। ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। ठीक है ना भाई? हाँ, दरूद शरीफ पढ़ लें एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाई मोहतरम, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं सबसे पहले तो ये वाज़े कर दूं कि मैं कोई मौलाना नहीं हूँ। हमारे भाई ने इज्जत अफजाई की, मुझे मौलाना का लक़ब दिया। मौलाना तो उसे कहते हैं जो आलिमियत करता है, उसकी बड़ी कुर्बानी होती है। तकरीबन वो कितने साल भाई? 7 साल। 7 साल की कुर्बानी जब मदारिस में जा करके वो अपने सब कुछ छोड़ करके अपनी दुनिया को तर्क करके वहाँ पर इल्म हासिल करता है तो उसे मौलाना कहते हैं। हम तो ये चलते फिरता जो मदरसा है तबलीग जमात का, इसमें चल चल के जो बड़ों से सुना है, जो सीखा है, वो सबक दोहराते हैं। आलिम बहुत बड़ा लक़ब है, हम उसके काबिल नहीं हैं। हम तो मस्जिदों में जो चप्पल जूते रखते हैं ना भाई, वहाँ बैठने के भी लायक नहीं थे। अल्लाह ने इस दावत और तबलीग की बरकत से मिंबर और महराब के पास बैठाया। ये अल्लाह के दीन का एहसान है, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह पाक ने ये इज्जत बख्शी। आप लोगों के दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत डाली, क्योंकि मोहब्बत डालने वाली ज़ात अल्लाह की है। दिलों के अंदर नफरतें भी अल्लाह डालता है और मोहब्बतें भी अल्लाह डालता है। और ये सब कुछ जो होता है वो हमारे आमाल की बुनियाद पर होता है। ईमान और अमाल की बुनियाद पर नफरतें भी पैदा होती है और मोहब्बतें भी पैदा होती है। अच्छे अमाल रहेंगे तो मोहब्बतें पैदा होगी, अल्लाह मोहब्बतें डालेगा लोगों के दिल में। अगर बुरे अमाल रहेंगे तो अल्लाह लोगों के दिलों में हमारे नफरतें डाल देगा। और आज सारे आलम में यही हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे अमाल बिगड़ गए, है ना। जैसे अभी भाई ने बताया कि इस जगह पे एक वक्त ये था कि यहाँ पर नाच गाना करते थे लोग, डीजे बजाते थे और वो तमाम चीज़ों को किया करते थे जिससे और अल्लाह उसके रसूल नाराज़ होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि मैं इस दुनिया में गाने बजाने को ख़त्म करने के लिए भेजा गया हूँ। म्यूज़िक, जिसको म्यूज़िक कहते हैं ना, मौसीकी, ये हराम है। हाँ, ये हराम है। तो ये हमारे नौजवान बच्चे अक्सर हम देखते हैं, हमारे शहरों में भी होता है कि जो है ईद मिलाद वगैरह, उस वक्त में लोग बड़े बड़े डीजे लगाते हैं, नौजवान बच्चे नाचते हैं, गाते हैं, बच्चियां निकल करके उन लोगों को देखती है, बेपर्दगी होती है, बहुत सारी फाहिशा चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने ये दावत व तबलीग की मेहनत को दुनिया में चलाया, जिसकी बरकत से, जिसकी वजह से इन चीज़ों का खात्मा होता आ रहा है। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो है बहुत जल्द अनकरीब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, जैसे अभी यहाँ पर ख़त्म हो गई, है ना। अल्लाह जज़ा खैर दे उन नौजवानों को जिन्होंने बात को समझा। तो आज पूरे आलम के अंदर यही हो रहा है कि मुसलमान जो है वो दीन से हट गए, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते से हट करके मगरिबी तहजीब को इख्तियार कर लिया। मगरिबी तहजीब वो तहजीब है जिसको अल्लाह ने लानत भेजी। मगरिबी तौर तरीके वो तरीके हैं जिन पर अल्लाह ने लानत भेजी। वो तरीकों को हमने अपना लिया जो अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह के बागी हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, अल्लाह के नाफरमान हैं। उन लोगों के तौर तरीकों को, उनके फैशन को, उनके स्टाइल को, उनके रहन सहन को हमने अपना लिया। हाँ, आप लोग तो यहाँ रहते हो माशाल्लाह, ये तो गांव है, देहात है,
लेकिन जो बच्चे बम्बई में रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, वो देखते होंगे कि हमारे मुसलमानों के आज तौर तरीके, तहजीब क्या बन गई है। तो ये चीज़ें जो है ये लोगों के दिलों के अंदर नफरतें पैदा कर रही है। आज सारे आलम में हम देखते हैं कि मुसलमानों को अज़ियतें पहुंचा रहे हैं, तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, इज्जत अजमत को लूटा जा रहा है। ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि ये फैसले अल्लाह की तरफ से हुए। हमने हमारी चाल बिगाड़ ली, अल्लाह ने हमारा हाल बिगाड़ दिया। दो चीजें हैं दोस्तों, दो चीजें, एक तो ख्याल है और दूसरा चाल है। जब इन दो चीजों को हम सही कर लेंगे, दुरुस्त कर लेंगे, ख्याल को और चाल को, तो तीसरी चीज अल्लाह करेगा, वो अल्लाह हमारे हाल को बदल देगा। हम परेशान हैं, पूरे आलम में मुसलमान परेशान हैं, फिर कहते हैं अल्लाह मेरा हाल देख, तो अल्लाह कहता बंदे तेरी चाल देख। बंदा चाल बदलने को तैयार नहीं, अल्लाह हाल बदलने को तैयार नहीं। इसी कश्मकश में जिंदगी गुजर रही है। अगर मौत से पहले बंदा अपनी चाल ना बदले, अपना ख्याल ना बदले, तो बहुत बड़े घाटे में, टूटे में रहेगा, बहुत बड़े खसारे में रहेगा। ये चीज को समझाया जा रहा है। दावत और तबलीग की मेहनत से इस बात को हर एक मुसलमान को, मर्द औरत, बूढ़ा जवान, बच्चा, हर एक को समझाया जा रहा है। हम समझा सकते हैं, इसी का नाम दावत है, समझाने का नाम ही दावत है। हमारे बड़े कहते हैं कि दुनिया में जाओ, सारे आलम में जाओ, घर घर जाओ, दर दर जाओ, हाँ, गांव गांव, करिया करिया, शहर, मुल्क, सारे आलम में जाओ और जाकर लोगों को समझाओ। इतना समझाओ, इतना समझाओ, इतना समझाओ कि अपनी समझ में आ जाए। इतना समझाओ कि अपनी समझ में आ जाए। ये है दावत, कि समझाने वाले को अल्लाह पाक सबसे पहले समझाता है। दाई की दावत लोगों के लिए नहीं है, दाई की दावत खुद अपनी जात के लिए। भाई आदमी अगर बॉल को दीवार पर मारेगा तो बॉल दीवार के अंदर नहीं जाता, बल्कि वो लौट करके खुद वापस आता है। ये तरतीब है, ये उसूल है। उसी तरह से जब दावत देता है ईमान वाला, एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले को जब समझाता है, हक की बात समझाता है, सच बात समझाता है, तो अल्लाह सबसे पहले उसके दिल को हक से रोशन करता है, हक से रोशन करता है। और बातिल को खत्म करने के लिए, बुराई को खत्म करने के लिए हक की दावत का देना जरूरी है। हक की दावत का देना, भाई अंधेरा है, रोशनी नहीं है, सख्त अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए कोई डंडा नहीं लाना पड़ेगा, कोई छड़ी नहीं लानी पड़ेगी, कोई जो है हंटर नहीं लाना पड़ेगा कि भाई इससे जो है अंधेरा भाग जाएगा। अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी करनी होगी। रोशनी, जो रोशनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के जरिए से की थी। एक चिराग से दूसरा चिराग, दूसरे से तीसरा, चौथा, 1.25 लाख चिराग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाए, जिस चिराग ने सारे आलम को रोशन किया, सारे आलम को रोशन किया। और हर एक के लिए अल्लाह पाक ने लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बतें डाल दी थी।